Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को दी मंजूरी। कृषि मंत्री ने पीएम और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जताया आभार। योजना से सतत खेती को मिलेगा प्रोत्साहन। उत्तराखंड में मंडरा रहा भूकंप का खतरा। भूवैज्ञानिकों ने जताई भूकंप की आशंका। छोटे झटके दे रहे बड़े खतरे का संकेत। मुनिकृति पुलिस का कप्तान ने किया कावड़िया क्षेत्र का निरीक्षण। ड्यूटी पॉइंट पर पुलिसकर्मियों की हौसलों की अफजाई की। कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। पिथौरागढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना। डीएमएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण। प्रशासन ने दिए जांच के निर्देश। राजधानी देहरादून में सुबह से हो रही झमाझम बारिश। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह यात्रा मार्ग हो रहे बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बादलों ने डेरा डाल रखा है। राजधानी देहरादून में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में पहाड़ों में भूस्खलन तो मैदानों में हो रहा जल भराव। जगह जगह यात्रा मार्ग हो रहे बंद। मानसून की सक्रियता बढ़ने से कई क्षेत्रों में दर्ज की गई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर में जारी येलो अलर्ट। तीव्र बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली चमकने की जताई आशंका। देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने जिलों के डीएम को भेजा पत्र। प्रत्येक स्तर पर तत्परता और सुरक्षा बनाए रखने के दिए निर्देश। पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने वालों से अपील की। मौसम और यात्रा मार्ग की जानकारी के साथ ही करें यात्रा। नदी नालों से रहे दूर। आपातकालीन स्थिति पर हेल्पलाइन नंबर पर करें संपर्क। आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी के निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे के प्रयास रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद पांडे के प्रयास से स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को किताबी पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर का ज्ञान भी अब आसानी से मिल सकेगा। जी हां, रोटरी क्लब ऋषिकेश रॉयल के सहयोग से स्कूल को कंप्यूटर का एक सेट उपलब्ध हुआ है। कंप्यूटर सेट मिलने पर निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने क्लब का आभार व्यक्त करते हुए उनको सम्मानित करने का काम किया है। आपको बता दें कि स्कूल में कंप्यूटर सेट करने के दौरान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। निदेशक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने बताया कि क्लब के अध्यक्ष संकेत गोयल से उनके स्कूल के छात्रों को कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया था, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और स्कूल को कंप्यूटर उपलब्ध करा दिया गया है। भविष्य में अन्य कंप्यूटर और अन्य सुविधाएं देने का भरोसा भी क्लब की ओर से मिला है। ऋषिकेश के निकट मुनिकृति में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने कावड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम ड्यूटी पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई की। जानकी सेतु पर लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन के सहयोग से पुलिस कप्तान ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। मौके पर कावड़ियों को प्रसाद वितरित कर हर संभव महादेव बम बम भोले के जयकारे भी लगाए। स्वागत के दौरान नन्हे मुन्ने कावड़िए पुलिस कप्तान के लिए आकर्षण का केंद्र बने। मौके पर पुलिस कप्तान ने कावड़ियों से नीलकंठ और तीर्थ नगरी की मर्यादा का ख्याल रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि देवभूमि में कावड़ियों का पुष्प वर्षा से यदि स्वागत होगा तो हुड़दंग करने वाले कावड़ियों पर कानूनी एक्शन भी होगा। आपको बता दें कि आज शाम को पंचक खत्म हो रहा है, इसलिए नीलकंठ जाने वाले कावड़ियों की भीड़ में तेजी से वृद्धि हो रही है। देखिए, आज लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है कांवड़ यात्रा को प्रारंभ हुए और इसमें बहुत अधिक संख्या में भीड़ बढ़ती जा रही है और आगामी दिनों में और अधिक भीड़ बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो इसको देखते हुए आज जितनी भी हमारी ड्यूटीज लगी हुई हैं कांवड़ में टिहरी पुलिस की तरफ से, उन सभी को चेक किया गया है। हमारा जो चंद्रभागा है, कैलाश गेट है, जानकी पुल पार्किंग है, जितने भी घाट्स हैं हमारे पीडब्ल्यूडी तरह सभी ड्यूटी पॉइंट्स को चेक किया गया है। वहां पर उपस्थित सभी कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि अलर्टनेस से पूरी ड्यूटी करें और आगामी आने वाले दिनों में क्योंकि भीड़ बढ़ने की संभावना ज्यादा है तो उसको देखते हुए अभी से प्लानिंग कर ली जाए और अच्छी व्यवस्था वहां पर रखी जाए।
यहाँ पर लायंस क्लब के सहयोग से हमारे द्वारा, पुलिस के द्वारा भी कांवड़ियों को कुछ सम्मानित किया गया, पुष्प वर्षा की गई है और कुछ उनको खाने पीने की चीजें भी वितरित की गई हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे लिए भी। इस यात्रा में एक प्रतिभाग करने का मौका मिलता है और सभी पुलिस कर्मी अपने आप को और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि धन धान्य योजना को मंजूरी दी है। आपको बताते चले कि जहां पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिली है और इसके साथ ही साथ कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार जताया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना क्रांतिकारी पहल है। गणेश जोशी ने कहा, योजना देश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। उत्पादकता में वृद्धि और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना योजना का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से सतत खेती को मिलेगा प्रोत्साहन। भंडारण क्षमता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार लाने के लिए होगी लाभदायक साबित। किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण सुलभ कराने के लिए होगी महत्वपूर्ण। कम उत्पादकता और फसल सघनता न्यूनतम वाले क्षेत्रों को लक्षित करेगी योजना। प्रत्येक राज्य से एक जिला किया जाएगा शामिल। साल 2025-26 तक देश के 100 जिलों में योजना लागू होगी। पीएम मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के विजन को पूरा करने की दिशा में यह ठोस कदम। तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज जी का व कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार करता हूं कि धन धान्य कृषि योजना की स्वीकृति उन्होंने दी है, जिसमें 6 वर्षों में 24,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जो 100 जिलों को कवर करेगी और जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को अपनाने को बढ़ावा देना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण करना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और दीर्घकालीन। पिथौरागढ़ डीएम विनोद गिरी गोस्वामी और एसपी रेखा यादव ने सोनीपोल मुआनी में हुई भीषण सड़क दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि थल पिथौरागढ़ बॉर्डर मार्ग में सोनीपोल में जीप दुर्घटनाग्रस्त होने से 8 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसपी ने दुर्घटना से संबंधित प्रारंभिक जानकारी ली और मौके पर मौजूद संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों की चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने उन्हें समुचित उपचार दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही घटना में मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना प्रदान की। वहीं प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। डीएम विनोद गोस्वामी ने कहा कि इस दुर्घटना की गहन जांच कराई जाएगी ताकि इसके पीछे के कारणों की सही जानकारी प्राप्त की जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। प्रशासन इस दुखद घटना में शोक संतप्त परिवारों के साथ है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात ये समझ में आया है कि जो रोड है वो तो नॉर्मली ठीक ही थी, लेकिन कुछ न कुछ या तो ड्राइवर की लापरवाही या कोई गाड़ी में मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से ये दुर्घटना हुई है। लेकिन उस पुल के आसपास का जो पैराफिट आदि को भी सही करने के लिए बोला है और पीडब्ल्यूडी से बोला है कि इस पूरी रोड को ठीक करने के संबंध में जो रोड सेफ्टी का जो बजट है उसके माध्यम से कार्रवाई करना है। इसके अलावा बोक्टा गांव में हम लोग आए हैं। इसी गांव से लगभग 8 लोगों की डेथ हुई है। अलग अलग परिवारों से मिले हैं। उन्हें जो तत्काल जो अहेतुक राशि के अलावा जो वाहन दुर्घटना में अनुमन्य राशि है वो हम लोगों ने दी है। इस दुर्घटना में जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति हमने ये कहा है कि सरकार और प्रशासन उनके साथ में है। हम प्रयास करेंगे कि उनके परिवारों को यथासंभव जो भी जिस भी प्रकार की सहायता हो सके देंगे और उनसे ये कहा है कि इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में हम उनके साथ में हैं और उनको सहयोग करेंगे।
और वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में करण माहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा षड्यंत्र का आरोप लगाया है। जी हां, आपको बता दें कि मॉनसून के कहर के बीच हो रहा है चुनाव। करण माहरा ने कहा, ऐसे में बीजेपी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। देश और प्रदेश में बन रहे हैं अजीब हालात। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश सरकारों पर करण माहरा ने कसा तंज। प्रदेशों के सीएम कानून के रखवालों को दे रहे हैं निर्देश। कांवड़ियों पर कोई रोक टोक न करे पुलिसकर्मी। अराजकता फैलाने वालों की निकाली जानी चाहिए पूरी जानकारी। राज्यपाल से 3 बार रात समय मांगने पर नहीं मिला समय। राज्यपाल आवास पर रखूंगा 5 घंटे का उपवास। कांवड़ यात्रा में बीजेपी करने लगी है ढोंग और कांवड़ यात्रा में यात्रियों को किया जा रहा परेशान। कांवड़ यात्रा में फैलाई जा रही है अराजकता। इस समय प्रदेश में आप सबकी जानकारी में पंचायती चुनाव चल रहे हैं। 13 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स में से 12 में ये चुनाव है और उसमें बहुत सारी चीजें जो मैं आप लोगों से पहले भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। 6 महीने प्रशासक बैठाकर उस समय अवधि को बढ़ाया गया ताकि निकाय और पंचायतों के बीच में 6 माह का अंतर आ सके और वोटर्स जिनको ग्राम सभाओं से लाके नगर पालिका नगर निगमों में नाम लिखवाए गए थे उनको वापस ग्राम सभाओं में कुछ शहरी मतदाताओं के साथ ले जाया जा सके। कि राज्यपाल महोदय को हमने चुनाव आयुक्त उत्तराखंड जो पंचायत राज एक्ट के हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग की है। 4 दिन से हम समय मांग रहे हैं ताकि राज्यपाल हाईकोर्ट की कम से कम हाईकोर्ट की टिप्पणी आने के बाद उनको सुशील कुमार जी को बर्खास्त करें क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। 4 दिन से समय नहीं मिल रहा है क्योंकि सुशील कुमार जी की नियुक्ति राज्यपाल जी के दस्तखत से हुई है। मैं उनकी बर्खास्तगी की मांग सुनने को कोई तैयार नहीं है। मैं इसीलिए राज्यपाल के भवन के आसपास 5 घंटे का मौन उपवास रखने जा रहा हूं और अपना विरोध प्रकट करूंगा। उसके अलावा एक व्यक्ति जो हेमंत द्विवेदी जी की जो केदारनाथ यात्रा है उसको लेकर हमारे कुछ प्रश्न हैं, चाहे वो उसके उत्तर और हेमंत द्विवेदी जी भी इस बात को माने कि अगर कोई कानून राज्य में चल रहा है, वो इतने बड़े पद पे हैं, उस कानून का उल्लंघन जो कहा गया कि इस भारी बरसात में आप हवाई यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ की नहीं करेंगे, वो क्यों करी गई और उसमें कौन विवादित लोग थे, इस बात का उत्तर हेमंत द्विवेदी जी को खुलकर देना चाहिए। और जनपद टिहरी की थत्यूर थाना पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन हो रही शराब की 3 पेटी पकड़ी है। जी हां, शराब तस्करी में इस्तेमाल एक वाहन को भी कब्जे में लेकर सीज किया गया है। शराब तस्करी करने के आरोप में वाहन चालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि थाना प्रभारी महावीर रावत की टीम क्षेत्र में चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन को चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग करने पर वाहन के अंदर पुलिस को शराब बरामद हुई है। पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम सचिन भारद्वाज बताया। शराब की तस्करी के मामले में सचिन भारद्वाज कोई भी जवाब नहीं दे सका, इसलिए पुलिस ने सचिन के खिलाफ शराब की अवैध तस्करी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सचिन को कोर्ट में पेश करने के लिए भेजा गया है। और वहीं आज शाम 4:30 बजे पंचक खत्म होने वाला है, जिससे कि कांवड़ियों की भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, पंचक के अंतिम दिन ऋषिकेश और आसपास के इलाके में कांवड़ियों की भीड़ बढ़ी। तमाम गंगा घाटों पर पंचक के बाद कांवड़ उठाने की तैयारी शुरू। श्रद्धा भाव के साथ गंगा घाटी पर स्नान करने में जुटे कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सक्रियता बढ़ाई। पुणे के रेती में पुलिस और एसपीओ की टीम ने किया अलर्ट और टीम को अलर्ट किया गया है, जहां पर आपको बता दें कि जानकी झूला पुल पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है भीड़। वहीं 18 जुलाई को भीड़ को देखते हुए जानकी पुल पर बंद होंगे कांवड़ियों के 2 पहिया वाहन। लोकल लोगों को समय सीमा के तहत जानकी पुल पर मिलेगी आवागमन की अनुमति। जानकी पुल नीलकंठ आने वाले जाने वाले कांवड़िए पैदल कर रहे हैं आवागमन और इसके साथ ही साथ भीड़ बढ़ने पर राम झूला और जानकी झूला को 18 जुलाई से किया जाएगा 1 वे। राम झूला से नीलकंठ जाएंगे कांवड़िए, जानकी पुल से भेजा जाएगा हरिद्वार।
डाक कावड़ को देखते हुए ट्रैफिक रूट भी 18 जुलाई से होगा बदलाव। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए आज शाम 4:30 बजे पंचक जो है खत्म हो जाएगा और अंतिम दिन ऋषिकेश और आसपास के तमाम इलाकों में श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ियों की भीड़ इसमें उमड़ती हुई नजर आ रही है। तो अभी क्या कुछ स्थिति अभी दिखाई दे रही है? बिल्कुल सपना, ऋषिकेश और आसपास का जो इलाका है उसमें मुनि की रेती है, लक्ष्मण झूला है और नीलकंठ का जो क्षेत्र है इस समय पूरा जो है शिव भक्तों से जो है वो भीड़ यहाँ पर बहुत भरी हुई दिखाई दे रही है। लगातार इस प्रकार से भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है कि शाम तक ये संख्या लाखों में पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि कल तक ये संख्या बिल्कुल बहुत कम थी, क्योंकि अभी तक पंचक चल रहा था और पंचक आज शाम 4:30 बजे खत्म हो जाएगा और पंचक में कांवड़ को उठाना जो है शास्त्रों के अनुसार वर्जित माना गया है, इसलिए अभी तक इसमें कांवड़ नहीं उठाई जा रही थी। हालांकि पंचक से पहले जिन लोगों ने कांवड़ उठाई थी शिव भक्तों ने, वो यहाँ पर लगातार आ रहे थे, लेकिन अभी गंगा घाटों पर इस प्रकार का नजारा है कि लोग नहा धो करके तैयार हो रहे हैं कि 4:30 बजे पंचक खत्म हो और उसके बाद वो है बम बम भोले के जयकारे के साथ कांवड़ को उठाएं और नीलकंठ महादेव पहुंचे, वहां जलाभिषेक करें और उसके बाद जो है वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो। इसके साथ में जितना भी यहाँ पे राम झूला है, लक्ष्मण झूला है और जानकी सेतु है, यहाँ का जितना भी क्षेत्र है यहाँ पर काफी भीड़ नजर आ रही है। सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो जानकी सेतु पर है, क्योंकि जानकी सेतु जितने भी पर्यटक हैं या शिव भक्त हैं उनके आकर्षण का केंद्र भी जो रहता है। तो अभी तक तो यहाँ पर भीड़ जो है वो नियंत्रण में दिखाई दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है उस हिसाब से पुलिस का कहना है कि शाम तक जरूरत पड़ी तो रामझूला को और जानकी सेतु को जो है वन वे कर दिया जाएगा। रामझूला से जो है कांवड़ियों को नीलकंठ की ओर भेजा जाएगा और नीलकंठ से आने वाले कांवड़ियों को जानकी सेतु से पार करा के हरिद्वार की ओर भेजा जाएगा। तो अगर भीड़ नहीं बढ़ती है तो ये जो वन वे का सिस्टम है ये कल सुबह से तो पक्के रूप से यहाँ पे लागू हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल और उनकी पूरी पुलिस टीम जो है अलर्ट और सतर्क नजर आ रही है। उन्होंने अपने आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे निरीक्षण करा है, ड्यूटी पॉइंट को चेक किया है और पुलिस कर्मियों को बेहद ज्यादा सतर्क रहने के लिए भी जो है सलाह दी है। फिलहाल अभी हमारी बातचीत जितने भी अधिकारी हुई है उनसे हुई है, उनका कहना है कि कांवड़ क्षेत्र में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त है। संदिग्धों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। आसपास के जितने भी कांवड़िया आ रहे हैं उन पर पुष्प वर्षा करके पुलिस उनका स्वागत कर रही है, उनको प्रसाद भी वितरित कर रही है और ये अपील कर रही है कि जो भी धर्म नगरी तीर्थ नगरी के जो नियम है उनका पालन करें, यहाँ की मर्यादा का बिल्कुल भी उल्लंघन ना करें। ऐसा करना उनको जो है भारी पड़ सकता है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि कल से लेकर 23 तारीख तक का जो समय होगा 6 दिन का, ये बहुत ज्यादा टफ होगा, क्योंकि इसमें करीब 40 लाख कांवड़ियों के आने की उम्मीद है और ये भीड़ जो है ऋषिकेश होते हुए पहले मुनि की रेती और फिर लक्ष्मण झूला होते हुए नीलकंठ की ओर रवाना होगी और डाक कांवड़ भी कल से शुरू हो जाएगी। तो भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए चुनौती यहाँ पे साबित होगा और इसमें पुलिस कितनी सफल होती है इस पर हमारी नजर बनी हुई है। सपना, बहुत शुक्रिया दीपक इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां हिमालय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। ये आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालय क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्र हो रही है, जिसकी आहट राज्यों और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 जीपीएस लगाए गए हैं, जिसमें पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्र हो रही है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो वहीं इस विषय पर बात करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि स्वाभाविक तौर पर भूकंप की संभावना ज्यादातर हिमालय क्षेत्र में आने की है, लेकिन इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि ये भूकंप कब और कहां आएगा। उत्तराखंड हो या हिमालय का कोई भी पार्ट हो, खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है। अभी हाल ही में मेरे लिए दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है
जो अर्थक्वेक आने की है 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक, तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से जो नॉर्मल रहता है। तो ये कहना कि इन अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक बढ़ गए हैं ये कि उसका तो हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अर्थक्वेक की संभावना तो हर एक हिमालय के क्षेत्र में है। जैसे पहले अर्थक्वेक आए हैं और अभी भी आएंगे, लेकिन उनका अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है। बड़े अर्थक्वेक का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। और वही आगे बढ़ते हैं जहां पर आवास विकास कॉलोनी और इसके साथ ही साथ गंगानगर कॉलोनी को लेकर इस समय आपको बता दें कि याचिका डाली गई और कल फिर होगी उच्च न्यायालय में सुनवाई। उच्च न्यायालय की सुनवाई में उलझा एमडीडीए और इसके साथ ही जनहित में साधना टीवी की भी मुहिम है। भरत विहार और गंगानगर में एमडीडीए से बिना स्वीकृत मानचित्र के धड़ल्ले से बन रहे फ्लैट। भरत विहार में एमडीडीए से बिना स्वीकृति मानचित्र के फ्लैटों का जमावड़ा है और ऐसे में उपभोक्ताओं को धोखे में रखकर बेचे जा रहे हैं अवैध फ्लैट। खरीदने से पहले उपभोक्ता एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र की लिए जानकारी लाखों करोड़ों में बेचे जा रहे बिना स्वीकृत मानचित्र के फ्लैट। उपभोक्ता इन फ्लैटों को खरीदने से पहले कर ले संपूर्ण जानकारी और इसके साथ ही साथ बिना स्वीकृत मानचित्र के फ्लैट खरीदते हैं तो खरीदे आधे दामों में। बिना स्वीकृत मानचित्र के फ्लैट खरीदने में बड़ा रिस्क है। फ्लैट खरीदते समय उपभोक्ता सोच समझ कर निर्णय लें। अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय में लगातार हो रही है जनहित याचिका में दायर। और इस बीच आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है उच्च न्यायालय के कड़े आदेश। सेवा शुल्क लेने के बावजूद भी उच्च न्यायालय के कड़े आदेशों पर एमडीडीओ को करनी पड़ती है कड़ी कार्रवाई। तो उच्च न्यायालय की सुनवाइयों में अब जो एमडीडीए है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आवास विकास और गंगानगर को लेकर डाली गई याचिका पर कल फिर से सुनवाई होने वाली है और इसके लिए उच्च न्यायालय की सुनवाइयों में अब जो एमडीडीए है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है। जनहित में भी हम लगे हुए हैं और इसके साथ ही भरत विहार और गंगानगर में एमडीडीए से बिना स्वीकृत मानचित्र के धड़ल्ले से फ्लैट बन रहे हैं, तो वहीं भरत विहार में एमडीडीए से बिना स्वीकृत मानचित्र के फ्लैटों का जमावड़ा है और ऐसे में फ्लैट को लेने से पहले बहुत सोच समझकर फ्लैट लेना पड़ेगा। इसके लिए भी लगातार जो है अपील की जा रही है। तो आवास विकास और गंगानगर को लेकर डाली गई याचिका पर कल फिर से सुनवाई होने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए, आवास विकास की बात कर ले या गंगानगर की बात कर ले, इसके लिए याचिका डाली गई थी और कल अब सुनवाई होने वाली है। क्या कुछ अंदेशा जताए जा रहे हैं? हाँ, सपना कहें तो बिल्कुल सही बात है। पिछले काफी समय से कहें तो आवास विकास में एक याचिका डाली गई थी और उसमें कार्रवाइयां भी पिछले देखने को मिल रही। काफी लगातार उस पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और कई जगह ध्वस्तीकरण भी हुआ, लेकिन अब एक और याचिका कहें तो गंगानगर की भी डली है और उस दोनों की सुनवाई कल फिर माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच में होनी है। तो इसको लेकर हम देख रहे हैं काफी टाइम से पूरा एमडीडीए जो है इन हाईकोर्ट के मामलों को लेकर उलझा पड़ा है। सारी चीजें लगी हुई हैं क्योंकि बहुत हाईकोर्ट इस टाइम एमडीडीए के जो कई चीजें हैं उसके खिलाफ लगातार बड़ा कहीं ना कहीं रूप दिखाई दे रहा है और बड़े कठोर निर्णय भी दे रहा है। तो वहीं हम बात करें, इसके बाद हम यहाँ भरत विहार भी है और भी कहीं ऐसी जगह है, वहां भी हम देखने को दे रहे हैं। जनहित में लगातार हम उपभोक्ताओं को बताते रहते हैं कि ये इन जगहों के मानचित्र स्वीकृत नहीं है और करोड़ों रुपए फ्लैट बेच रहे हैं। आप कोई भी फ्लैट ले, क्योंकि मकान फ्लैट एक बार लिया जाता है और पर आपको ये देखना है कि आप उसकी जांच पड़ताल कर लें, एमडीडीए से सारी चीजें पता कर लें, यहाँ का मानचित्र पास है या नहीं है या कुछ नहीं है, क्योंकि अधिकतर चीजें जो हैं वो ऐसे ही चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता परेशानी फंस सकते हैं, क्योंकि लगातार हम देखते रहे चाहे कितना मर्जी आप सेवा शुल्क भले ही दे दो एमडीडीए को, लेकिन अगर मामला जब उच्च न्यायालय में जाता है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के लिए भविष्य में परेशानी हो सकती है। इसलिए हमारा यही एक अपील है लोगों से कि जो भी आप फ्लैट्स लेंगे, भी एक बार ही फ्लैट लिया जाता है जीवन में अपने रहने के लिए, तो आप पूरी इसकी जांच कर लें, परख लें, तभी और लें। अगर कहीं ऐसी चीजें हैं कि अधिकतर दिख रहा है कि नक्शे पास में कुछ नहीं है, तो फिर दाम कम से कम आधे से कम ले। अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसको कहीं मैनेज कर लें। तो कई चीजें ऐसी हैं और जो लगातार हम जनहित में बताते रहते हैं कि जितनी भी आप मकान ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, पर आप उसकी पूरी संपूर्ण जानकारी जुटा लें, उसके बाद ही उसको खरीदें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।